हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हम उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कोई भी चेंज इन परसेंटेज, मान लो हमारे पास एक कमोडिटी है एक्स, उसके प्राइस फर्स्ट ईयर में 40% इंक्रीज़ हुए, सेकेंड ईयर में 30% इंक्रीज़ हुए, थर्ड ईयर में उसके प्राइस 10% डिक्रीज़ हुए। हमें ये पूछा, ये बताओ तीनों सालों का मिला के एवरेज परसेंटेज चेंज एक्स कमोडिटी की प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी है। तो हम उस कंडीशन में ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे। इसके अलावा मान लो अगर आपको रेशियो निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है, तो भी हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको चेंज दिया हुआ है परसेंटेज में, प्राइस में हो सकता है, पॉपुलेशन में हो सकता है, परसेंटेज इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन और डिक्रीज़ हुई, तो हम उस कंडीशन में ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं ज्योमेट्रिक मीन निकालने के, एक लॉग की हेल्प से और एक विदाउट लॉग। सबसे पहले हम करेंगे विदाउट लॉग ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला फर्स्ट कॉन्सेप्ट में होता है, अगर हमें विदाउट लॉग ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जितने भी हमारे एक्स हैं 1 2 3 4, मान लो मेरे पास n एक्स दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई किया एंड रूट n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। मान लो मुझे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6 एंड 12, ये तीन टर्म्स हैं मेरे पास में। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ पे तीन है, 1 2 3, तीनों की मल्टीप्लाई रूट n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे n कितना होगा 3, तीन टर्म्स हैं हमारे पास में। क्लियर, कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 का रूट 3 ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे मैं 6 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, सही है। 12 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड रूट 3 है ही मेरा एज इट इज़। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 3 रूट 3 ज्योमेट्रिक मीन। 6 की पावर 3 रूट 3, पावर सेम है दोनों की, 3 की और 2 की, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 6 की पावर 3 रूट 3। यहाँ पे अगला स्टेप ध्यान से देखना, रूट 3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ होल पावर 1/3। मान लो मेरे पास होता 6 की पावर 3 का रूट 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकती थी, रूट 2 का मतलब होल पावर 1/2। मेरे पास होता रूट 5, तो इसका मतलब हो जाता होल पावर 1/5। रूट 4, उसका मतलब क्या हो जाता, होल पावर 1/4। क्लियर फ्रेंड्स, तो रूट 3 को मैंने लिख दिया होल पावर 1/3। 3 एंड 1/3 कैंसिल, मेरा ज्योमेट्रिक मीन कितना आया, 6। अब हम निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन लॉग की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले क्या होंगे। इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन होगा एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, और डिस्क्रीट सीरीज में एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन एन, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अब सबसे पहले आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। इसके लिए अगर आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है लॉग और एंटी लॉग वाली, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वो क्लास ज़रूर देखिए। हमें लास्ट क्वेश्चन में x दिया था 3, 6 एंड 12, हमें क्या निकालना है, इसका लॉग। लॉग के लिए आपको मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए, तो 3 हम इसके पीछे 2 और डिजिट कौन से ऐड करेंगे, 0 0, जितने मर्जी चाहे हम ऐड कर सकते हैं। हमें 3 का लॉग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी लॉग की वैल्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पॉइंट से पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद की वैल्यू। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू टेबल से आएगी। पॉइंट से पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो एक लेस करके 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 1
पॉइंट, और पॉइंट के बाद की वैल्यू निकालते हैं हमारी लॉग की टेबल से। 3 का लॉग निकालना है तो हम क्या देखेंगे, 3 0 का लॉग, 0 पे 4771, ये आया हमारा 3 का लॉग 4771। अब हमें निकालना है 6 का लॉग। 6 का लॉग निकालेंगे, अगेन 6 0 एंड 0, 7782। हमें निकालना है 12 का लॉग, तो 12 का लॉग थर्ड डिजिट क्या लेंगे, 0, 0792, 1.0792। ये आ गए हमारे तीनों लॉग। अब हमें चाहिए इसका समेशन, निकालो। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स, इसकी टोटल जो कि हमारी आएगी 2.3345, 2.3345 डिवाइड बाय n जो कि है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स 3। तो ये आया एंटी लॉग ऑफ 0.7782। निकालो एंटी लॉग की टेबल। स्टेप 1, 7782, ये डिजिट्स देखो एंटी लॉग की टेबल में। 0.77, थर्ड डिजिट है हमारा 8, ये आई हमारी वैल्यू 5998, एंड हमारा फोर्थ डिजिट है 2, तो 5998 में 3 को ऐड कर देंगे, क्या आएगी हमारी वैल्यू 6001। सेकेंड स्टेप, पॉइंट लगाना है, पॉइंट से पहले 0 है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐड करके एक डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। ये आ गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन। अब करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। मान लो इसी क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 3 एंड 4, तो टोटल आ गई 10, ये होता है हमारा n। इसमें हम क्या करते हैं, f इंटू लॉग एक्स, मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी और लॉग एक्स की, और ये बताओ मुझे कि ये टोटल क्या आएगी। ये आ गई मेरी टोटल 8.0827। तो डिस्क्रीट सीरीज में मेरा ज्योमेट्रिक मीन होता है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा f इंटू लॉग एक्स, यानी कि 8.0827 डिवाइडेड बाय n, n होगा आपका 10, एंटी लॉग ऑफ 0.80827। एंटी लॉग में हमें सिर्फ 4 डिजिट्स ही चाहिए होते हैं, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 0.83। निकालो एंटी लॉग की टेबल में 0.8083 का एंटी लॉग। 0.80, थर्ड डिजिट है हमारा 8, 6427, और हमारा फोर्थ डिजिट है 3, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, यानी 6427 प्लस 4, 6431। अब हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट से पहले 0 है, यानी कि हमें एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। ये आ गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन। अब हम करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन, और हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 20% in first decade, 30% in second decade, 45% in third decade. What is the average rate of increase of population per decade? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा है एवरेज रेट। कौन सा एवरेज निकालना है ये नहीं दिया हुआ, पर हम जानते हैं कि अगर हमें परसेंटेज में चेंज चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। हमारा x, मान लो इनिशियली आपकी पॉपुलेशन थी 100, अब फर्स्ट डिकेड में वो 20% बढ़ गई, तो पॉपुलेशन कितनी हुई 120, सेकंड में 130 एंड थर्ड में 145, ये हो गई मेरी पॉपुलेशन। अब मुझे क्या निकालना है, log x। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल सीरीज हैं, और इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n। मुझे 120, 130, 145 का लॉग चाहिए। सबसे पहले पॉइंट से पहले की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले 3 डिजिट यानी एक लेस करके 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट एंड अगेन 2 पॉइंट। निकालते हैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लॉग की टेबल से। सबसे पहले 12 का लॉग 0 पे 0792, उसके बाद 13 एंड 0 1139 एंड देन 14 एंड 5, तो मेरी वैल्यू आई 1614। ये आ गई मेरी सारी वैल्यूज और ये आ गई उनकी टोटल। अब मुझे क्या निकालना है, एंटी लॉग किसका, सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाय
3। तो डिवाइड करने से ये आया। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एंटीलॉग की टेबल से, 1182, 0.11, थर्ड डिजिट है मेरा 8 और फोर्थ डिजिट है मेरा 2, यानी इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1312 में 1 ऐड कर देंगे, 1313। अब मुझे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 है, यानी कि एक बढ़ा के 3 डिजिट के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन। ये आई है मेरी पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन। अब इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 131.3। इनिशियली आपकी पॉपुलेशन थी 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 31.3%। ये है मेरा एक्चुअल आंसर, 31.3% इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।